छतरपुर जिले के लवकुश नगर अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत बछौन गांव के निवासी वृद्ध राम स्वरूप ने जमीनी विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आत्मदाह की कोशिश की, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित राम स्वरूप पिपौलिया पिछले 3 वर्षों से भूमि विवाद के कारण परेशान चल रहे थे। न्याय की आस में वे बार बार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी समस्या रखने पहुंचे वृद्ध ने निराशा में पेट्रोल की बोतल लेकर खुद पर छिड़क दिया। इससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वृद्ध के हाथों से पेट्रोल की बोतल तथा माचिस की तीली छीन ली। राम स्वरूप ने बताया कि शासकीय जमीन अन्य लोग जोत रहे हैं, जबकि उसमें सागर से सटे हैं। मेरा उसमें कोई कब्जा नहीं है, फिर भी मुझ पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे पट्टे वाली जमीन मुझे वापस दिलाई जाए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। प्रशासन ने वृद्ध की सुरक्षा सुनिश्चित की और मामले की जांच शुरू कर दी है। राम स्वरूप ने बताया कि वे 3 साल से जमीनी विवाद के चलते भटक रहे हैं और न्याय नहीं मिलने से हताश हो चुके हैं। डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी ने कहा कि लवकुश नगर के बाछौन तहसील का आवेदन दिया है। आवेदन में वे स्वयं लिख रहे हैं कि एक जमीन पर उनका पारिवारिक विवाद है और उनके भाई उस पर कब्जा किए हुए हैं। 3 बार इसके पूर्व नायब तहसीलदार कब्जा हटाकर उन्हें कब्जा दिलवा चुके हैं। इसके बाद दूसरे पक्ष ने नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर न्यायालय में अपील की है। चूंकि मामले में अब वरिष्ठ न्यायालय से सटे हैं, इसलिए स्थिति यथावत है। का डाल लो पेट्रोल का डाल लो जमीन जबरदस्ती जोती हुई है, नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर सुनाया, थाने गया, चौकी गया, तहसीलदार साहब के गया, कलेक्टर के यहाँ गया, SDM साहब के यहाँ, कोई नहीं सुनता। का नाम आपको? का नाम? राम स्वरूप पिपौलिया। कहाँ की आप? बछौन की। क्या कारण है, क्यों डाला पेट्रोल? बतला तो रहा हूँ कि श्रीमान जी, जब मेरी जमीन जबरदस्ती जोते हुए हैं, शासकीय जमीन जोते हुए हैं, उनमें सागर से स्टे है और फिर भी उसको जोते हुए हैं। तहसीलदार सब कहते हैं कि मैंने तो उसको कह दिया है जोते हैं, तुम्हारा क्या उसमें है। और जबकि मेरे ऊपर मैं ना कहीं कब्जा मेरा ना कहीं कुछ, उसमें मेरे 25,000 रुपये जुर्माना बोल दिया। कितने दिन से परेशान? 3 साल। मैडम ने क्या आश्वासन दिया? कहते हैं कि मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन कर रही हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिलवाई जाए। जो मेरी ज़मीन पट्टे वाली ज़मीन जोते हुए हैं, वो मेरी ज़मीन दिलवाई जाए। नहीं मिलती है के ऊपर तो क्या करना चाहते थे? तेलदार की आगी लगाना चाहते थे? आगी लगा, मन माचिस निकाली नहीं थी तो थोड़ा सा थोड़ा ली मेरी माचिस। मैम, एक बुजुर्ग आवेदन देने के लिए आया था और आत्महत्या की कोशिश की। मैम, उसने अपने आप के ऊपर तेल डाल करने की कोशिश की, डाला भी। तो किस तरह का आवेदन था, कैसे निराकरण किया जाएगा? जी, इनका लवकुश नगर का बछौन तहसील जो है, वहाँ का एक आवेदन इन्होंने दिया है। आवेदन में स्वयं ही वे ये लिख रहे हैं कि उन एक जमीन है जिसपे इनका पारिवारिक विवाद है, इनके भाई होंगे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था और 3 बार इससे पूर्व नायब तहसीलदार जो है वो कब्जा हटा के इन्हें कब्जा दिला चुके हैं। और उन्होंने जब फिर से कब्जा किया तो इसमें SDM और तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग अपील में गए। अपर कमिश्नर न्यायालय में स्टे है इस मैटर पे, इस वजह से वहां पर यथास्थिति अभी बनी हुई है। उनको पूरी जानकारी है। उन्होंने बार बार अपने आवेदन में भी ये लिखा है और कहा कि हर बार मौके पे उन्हें 3 बार कब्जा दिलाया जा चुका है, लेकिन चूंकि अब उसमें वरिष्ठ न्यायालय का स्टे है, इसीलिए उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। मैम, वो बार बार यह गलत कदम उठाती हैं। पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश, तो क्या ये अच्छा कार्य है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको इसमें पूर्व में भी समझाइश दी जा चुकी है कि न्यायालय का मैटर है और उसको उसी गरिमा के हिसाब से वैसे ही उनको पालन कराना रहेगा। आज भी उन्हें समझाइश दी गई है कि इस तरह की कार्रवाई वो ना करें, इससे प्रशासन की छवि भी वे धूमिल करते हैं। जबकि वे स्वयं अपने आवेदन में लिख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा हर बार उन्हें सहयोग करते हुए 3 बार उनका कब्जा हटाया गया है। अभी कोतवाली पुलिस ले गई है, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? अब ये उन्हें पहले समझाइश दी जाएगी, उसके बाद डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन कैसा रहता है, उसके अनुसार वो लोग डिसाइड करेंगे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी,
सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।